बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शॉर्ट स्टोरी द पीस ऑफ स्ट्रिंग के हवाले से, जो कि लिखी गई है गेडी मैपसन की जानिब से। हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर इसके टेक्स्ट को और उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे। आपको लाइन बाय लाइन में इसका उर्दू ट्रांसलेशन भी बताऊंगी और साथ साथ जो है वो कैसे स्टोरी की डेवलपमेंट हो रही है उस हवाले से भी आगाह करूंगी। लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उसकी एक्सरसाइज के हवाले से, जिसमें हम उसके MCQ सिनोनिम्स और शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट होंगे। सो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको दोनों वीडियोस का देखना ज़रूरी है, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, इसकी टेक्स्ट और फिर इसकी एक्सरसाइज को। इसी तरह बाकी जो स्टोरीज़ हैं, बटन है, क्लियरिंग इन द स्काई है, थैंक यू मैम है, इन सब की भी वीडियोस दो मौजूद हैं। एक वीडियो के अंदर उसकी टेक्स्ट बयान की गई है, दूसरी वीडियो के अंदर उसकी एक्सरसाइज बयान की गई है, जिसमें उसके सवाल जवाब और सिनोनिम्स और MCQs को डिस्कस किया गया है। सो हम शुरू करते हैं इसके टेक्स्ट से। एट द एंड ऑफ मार्केट डे द रिच पीपल विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, कार्स, गिग्स, वैगन्स, डमक्रेट्स gathered at a great big hall for a great meal। कहते हैं कि एट द एंड ऑफ मार्केट डे, खरीदो फरोख्त के दिन के अख्ताम पर, द रिच पीपल विद देयर व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, तमाम किस्म के जो गाड़ियाँ हैं उन पे जो है अमीर लोग अपनी कैट्स, गिग्स, वैगन्स, डमक्रेट्स गैदर्ड एट अ ग्रेट बिग हॉल, यानी कि जिसको जिस तरह की भी गाड़ी मैसर थी, किसी को चगड़ा टाइप गाड़ी मैसर थी, घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी मैसर थी, किसी को वैगन्स मैसर थी, सब उसके ऊपर एक बहुत बड़े हॉल में जमा हुए खाना खाने के लिए। देयर वर चिकन्स, पिजन्स एंड लेग्स ऑफ मटन्स इन द रोस्ट एंड एपेटाइजिंग अडोर ऑफ रोस्ट। कहते हैं कि वहाँ मुर्गियाँ, कबूतर और बकरे की रानें बुनी हुई थी और बुने हुए गाय के गोश्त की खुशबू भी बहुत लुत्फ दे रही थी। रोस्ट बीफ, अच्छा, लीफ एंड ग्रेवी ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन which increased the appetite and made everybody's mouth watered. Everyone told his fear, his purchases and sales। कहते कि इतनी सलाद के पत्तों और टपकते हुए जो मसालेदार जो शोरबा है उसकी इतनी मज़े की खुशबू थी कि उसने भूख बढ़ा दी थी और उसकी वजह से मुंह में पानी आ गया था। एवरीवन टोल्ड हिज फेयर, हिज परचेजेज एंड हिज सेल्स। हर कोई अपनी नुमाइश, अपनी खरीद व फरोख्त के हवाले से आगाह करते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है काम से सारे वापस आए थे, तो वो हर कोई अपने बारे में आगाह कर रहा है कि उसने क्या आज बेचा और क्या कैसी उसकी सेल हुई, इस हवाले से वो बात करते हैं। द डाइनर्स डिस्कस द क्रॉप्स एंड द वेदर विच वाज फेवरेबल फॉर द ग्रीन थिंग्स बट नॉट फॉर द वीट। कहते हैं कि वो जो खाना खाने होते हैं, जो डिनर करने वाले होते हैं, द डाइनर्स, वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं फसलों को, वेदर यानी मौसम को डिस्कस करते हैं कि ये जो मौसम है ये ग्रीन तरह की जो सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उनके लिए तो मुवाफिक है, लेकिन ये गंदम के लिए मुवाफिक नहीं है। सडनली एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट इन द कोर्ट एवरीबडी रोज फ्रॉम द सीट्स एक्सेप्ट अ few ones who still had the food in their hand। कहते हैं कि एकदम से जो है वो ढोल बजने की, ड्रम बजने की आवाज़ आती है, तो सब लोग वहाँ से उठ जाते हैं सिवाय चंद एक लोगों के जिनके हाथों में खाना होता है, तो वो वहीं पे बैठे रहते हैं। आफ्टर द ड्रम बीट हैड कीज, जब ड्रम बजना बंद होता है, द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट टू द पीपल हु वर नाउ अटेंटिव एंड इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर हिम टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट। सबको पता होता है कि ये ड्रम बजा रहा है तो ये कोई पब्लिक अनाउंसमेंट, कोई ऐलान करने आया है, तो वो इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये क्या ऐलान करेगा, और वो भी जो है वो जब लोगों को मुतवज्जे देखता है तो ढोल बजाना बंद कर देता है। इट इज़ हेयर बाय मेड नाउन to inhabitants of this place and general to all the persons in market that a black leather pocket book containing 500 shilling and some business papers was lost on the road between 9 to 10 in the morning। वो कहता है कि ऐलान ये किया जाता है कि इस जगह के मुकीनों को और अमूमी तौर पर बाज़ार में मौजूद तमाम अफराद को इस बात से आगाह किया जाता है कि एक स्याह चमड़े का बटवा था, उसने लिखा है ना ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, यानी कि स्याह चमड़े का उसका एक बटवा था, कंटेनिंग, जिसके अंदर वो कहता है उसका नहीं था, ज़ाहिर वो तो ऐलान करने वाला है, जो जिसके अंदर 500 शेलिंग है, जो कि 500 शेलिंग है उसके अंदर, और कुछ कारोबारी कागजात हैं जो कि सुबह 9 बजे से 10 बजे के दरमियान इस सड़क पे गुम हो गया था। द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड टू रिटर्न सम टू मेयर्स ऑफिस।
कहते हैं कि वो जो जिसको भी वो बटवा मिले वो क्या करे कि इसको वापस कर दे मेयर के ऑफिस में और टू मिस्टर जेम्स, या फिर मिस्टर जेम्स को लुटा दे द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल, जो कि इस अवामी हॉल का निगरान है। देयर विल बी रिवार्ड ऑफ 20 शिलिंग्स, उसके लिए 20 शिलिंग्स का इनाम होगा। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, जब खाना ख़त्म हो जाता है, द शेफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, फिर वो शेफ़ जो है पुलिस का जो चीफ़ है वो आता है, सॉरी द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, जब खाना ख़त्म हो जाता है तो पुलिस का जो चीफ है वो उस चाय वकूआ पे आता है। ही इंक्वायर्ड इज़ मिस्टर हर्बर्ट हेयर, वो पूछता है कि क्या मिस्टर हर्बर्ट है। मिस्टर हर्बर्ट सिटेड एट अनदर एंड ऑफ द टेबल, वो एक दूसरे किनारे पे टेबल के बैठा होता है। वो कहता है हेयर आई एम, हाँ मैं यहाँ हूँ। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम, वो उसके पास जाता है। सेड, कहता है मिस्टर हर्बर्ट विल यू प्लीज़ अकम्पनी मी टू मेयर्स ऑफिस, द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, क्या आप मुझे मेयर तक मेरे साथ चलेंगी, क्योंकि मेयर जो है मेयर के ऑफिस तक चलेंगी क्योंकि मेयर आपसे बात करना चाहता है। मिस्टर हर्बर्ट सरप्राइज्ड एंड डिस्टर्ब्ड फॉलो द पुलिस ऑफिसर, वो हैरान भी होता है परेशान भी होता है और पुलिस ऑफिसर के पीछे चलता है। द मेयर अस्टाउट, एक मोटा ताज़ा सीरियस मैन, एक संजीदा आदमी, वाज वेटिंग फॉर हर्बर्ट, वो हर्बर्ट के लिए वेटिंग कर रहा होता है। मिस्टर हर्बर्ट वो कहता है ही सेड यू वर सीन दिस मॉर्निंग टू पिक अप द पॉकेट बुक लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स, वो कहते हैं कि मिस्टर जेम्स की जो गुम हुई थी सुबह बटवा, ये देखा गया है या ये बताया गया है कि आपने उसको उठाया था। मिस्टर हर्बर्ट द सिंपल कंट्री मैन, वो एक सादा देहाती आदमी था। लुकड एट द मेयर, वो मेयर को देखता है। अस्टाउंड, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। ऑलरेडी टेरिफाइड, जो पहले ही खौफजदा था। बाय द सस्पिशन, उस शुबे की वजह से वो पहले ही बेचारा जो है वो इतना परेशान था, सादा सा देहाती आदमी था, तो उसके इस इन्वेस्टिगेशन पे और इस बाकायदा इल्ज़ाम पे वो मज़ीद परेशान होता है। रेस्टिंग ऑन हिम, जो उसके ऊपर शक व शुबा किया जाता है कि वाई मी मतलब मैं क्यों, मेरे ऊपर क्यों गया। नी पिकड अप द पॉकेट बुक, मैंने उठाई है वो पॉकेट बुक। यस यू योर सेल्फ, वो कहता है हाँ तुमने उठाई है। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर नेवर हेयर्ड ऑफ इट बट यू वर सीन, वो कहते कि मुझे अपनी इज्जत और वक़ार की कसम मैंने नहीं उठाई। कहते हैं लेकिन यही सुना गया है, यही देखा गया है कि तुमने उसको उठाया है, तुमके ऊपर इसका शक है। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, कहते कौन, मैं देखा गया था पॉकेट बुक के उठाते हुए। हु सॉ मी, मुझे बताएं देखा किसने है मुझे। मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन सॉ यू पिक अप द पॉकेट बुक, कहते हैं कि मिस्टर जो मनाना है, जो कि एक घोड़ा गाड़ी का साजो सामान बनाने वाला शख्स है, उसने तुम्हें बटवा उठाते हुए देखा। मिस्टर हर्बर्ट द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड अंडरस्टूड एंड फ्लश्ड विद एंगर, कहते हैं कि जो मिस्टर हर्बर्ट है उसको कुछ चीज़ याद आती है और वो समझ आ जाती है कि ये सीन क्या है और वो गुस्से से लाल हो जाता है। ओ हिम, कहता है ओ अच्छा, यस ही सॉ मी पिक अप द स्ट्रिंग हेयर, वो कहते हैं कि उसने मुझे एक रस्सी उठाते हुए देखा था। एज ही सेड सो ही ड्रू आउट द लिटिल पीस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हिज पॉकेट, और जैसे ही वो ये कहता है तो वो एक रस्सी अपनी जेब से भी निकाल लेता है और रस्सी का पीस, कहते हैं उसने मुझे ये उठाते हुए देखा होगा। बट द मेयर शोक हिज हेड एंड सेड, लेकिन मेयर अपना जो सर है वो नफ़ी में हिलाता है, कहता है यू विल नॉट मेक मी बिलीव दैट मिस्टर मनाना हु इज़ अ मैन ऑफ वर्दी क्रेडेंस मिसटुक द कॉर्ड फॉर अ पॉकेट बुक, कहता है कि तुम्हारा ये कहना कि ये तुमने रस्सी उठाई थी और अब तुम मुझे दिखा भी रहे हो, मुझे तुम पे ऊपर यकीन कर नहीं करा सकते, क्योंकि मिस्टर मनाना एक बहुत ही काबिल भरोसा आदमी है और वो कभी भी एक रस्सी को एक बटवा नहीं समझ सकते। मिस्टर हॉबर्ट द पीजेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड्स पैट एट वन साइड टू अटेस्ट हिज ऑनर एंड सेड इन मोस्ट एक्सेम्परेटिंग टोन, वो कहते हैं मिस्टर हर्बर्ट जो कि एक किसान था, उसने गुस्से से अपना हाथ बुलंद किया और अपनी इज़्ज़त और वक़ार की जो तस्दीक है हम कह सकते हैं उस करने के लिए एक तरफ थूका और इंतहाई गुस्से ले रहे में उसने कहा इट इज़ नेवर द लेस ट्रूथ ऑफ गुड गॉड द सेक्रेड ट्रूथ आई रिपीट इट ऑन माई सोल एंड माई साल्वेशन, कहता है कि ये सच है, मेरा रब है इसका गवाह कि ये सच है, ये बिल्कुल एक मुकद्दस सच है और मैं जो है वो अपनी रूह अपनी हर चीज़ देने के लिए इसके लिए तैयार हूँ कि ये मेरा सच है। आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट यू स्टूड देयर लुकिंग एट लॉन्ग वाइल द मड टू सी इफ़ एनी मनी हैड फॉलन आउट, वो कहते हैं कि बटवा उठाने के बाद, अब वो मेयर कहता है बटवा उठाने के बाद तुम वहाँ खड़े रहे, तुम काफ़ी देर तक कीचड़ में देखते रहे कि आया कोई रकम बाहर तो नहीं गिर गई।
तो तुम ऐसा करते रहे थे। इससे क्या चीज़ ये साबित होती है कि वो मेयर ये कहना चाह रहे हैं कि उसी ने बटवा उठाया है। द गुड सोल मिस्टर ह्यूबर्ट चोक्ड विद इंडिग्नेशन एंड फियर। कहते कि मिस्टर हर्बर्ट जो है वो जो एक नेक दिल इंसान था, अच्छे दिल का इंसान था, वो बेचारा हैरान परेशान गुस्से और होश से उसका दम घुटने लगता है। हाउ मैनी वन कॉल सच लाइज टू टेक अवे एन ऑनेस्ट मैन्स रेपुटेशन, हाउ कैन एनी वन। वो कहते हैं कोई किस तरह ऐसे झूठ बोल सकता है, एक खरे शख्स को उसकी नेक नामी से महरूम कर सकता है, कोई ऐसा किस तरह कर सकता है। देयर वॉज नो यूज़ इन मिस्टर ह्यूबर्ट्स प्रोटेस्टिंग फॉर नो बडी बिलीव्ड हिम। उसके कहते हैं कि अब मिस्टर ह्यूबर्ट के जो भी उसका प्रोटेस्ट है, एहतजाज है, उसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि कोई भी उसके ऊपर वहाँ यकीन करने वाला नहीं था। हर एक अपने दिमाग में ये बना के बैठा हुआ था कि ह्यूबर्ट ने ही वो उठाया और वही उसका ज़िम्मेदार है, तो कोई अब वो जितनी भी दलीलें देता वो उसको मानने वाला नहीं था। मिस्टर मनाना रिपीटेडली mentioned that Herbert had picked up the pocket for an hour. Both men abused each other. कहते हैं कि वो इस बात पे मुनस्सिर थे, इस बात पे उन्होंने फॉर्म थे कि उसी ने बटवा उठाया। तकरीबन जो है वो 1 घंटे तक वो दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। then at his own request Mr. Herbert was searched. कहते हैं कि मिस्टर हर्बर्ट को की तलाशी ली गई। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर मेरे पास बटवा है तो मेरी तलाशी ले लो। Nothing was found on him. उससे कुछ भी नहीं मिला था जब उसकी तलाशी ली गई थी। Finally, the mayor discharged Hubert with warning that he would consult the public prosecutor and ask for further orders. वो कहते हैं कि उसको छोड़ देता है और उसको ये कहता है कि वो सरकारी वकील से मशवरा करेगा और मज़ीद अहकामात का मुतालबा जो है वो उससे करेगा, क्योंकि अब उनके पास कोई हाथ सबूत तो है नहीं। एज ही लेफ्ट द मेयर्स ऑफिस, जब वो मेयर के ऑफिस को छोड़ता है, पीपल सराउंडेड एंड क्वेश्चन हिम विद सीरियस क्यूरियोसिटी। लोग फिर ज़ाहिर है उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमने चोरी की है, ये वो उसको एक्यूज़ करते हैं। नो बडी बिलीव्ड हिज स्टोरी, कोई भी उसकी कहानी का यकीन नहीं करता। ऑफ द स्ट्रिंग, कि उसने वो रस्सी का एक टुकड़ा उठाया था। इंस्टेड पीपल लॉफ्ड एट हिम, बल्कि लोग उसके ऊपर हंसते हैं कि देखो अब तुमने बटवा उठा लिया तो अब तुमने स्टोरी क्या बनाई है कि तुम ये रस्सी का टुकड़ा उठाने लगे थे। भाई रस्सी का टुकड़ा कौन ऐसे उठाने लगता है ज़मीन से। Mr. Hubert went along, stopping his friends, giving them his statement in presentation, turning his pocket inside out to prove that he had nothing. वो रास्ते में चलते हुए मिस्टर ह्यूबर्ट जो है वो अपने दोस्तों को रोकता है, उनको बताता है कि ये देखो मेरी जेबें खाली हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। तो ये साबित करने की वो कोशिश करता है कि उसने कुछ भी नहीं वहाँ से उठाया था। ऑल दिस सेड वाज, वो तमाम बात जो वो कहते हैं, यू ओल्ड रास्कल गेट आउट ऑफ हियर, वो उसको कहते हैं कि ओ बूढ़े बदमाश यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट टू विलेज टेलिंग एवरी मैन ही न्यू अबाउट हिज एडवेंचर। कहते हैं कि वो अपने गाँव चला जाता है और वहाँ जाके बताता है जो भी उसके साथ ये माजरा होता है। बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडुअलिटी, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ बेतमादी उसे मिलती है। इट ऑल मेड ही मिल, इस सब चीज़ों ने उसको बीमार कर दिया। नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून, अगले दिन दोपहर के वक्त, अ मैन नेम्ड जॉर्ज रिटर्न द पॉकेट बुक, एक और शख्स जिसका नाम जॉर्ज था वो पॉकेट बुक वापस कर देता है। एंड इट्स कंटेंट्स टू मिस्टर जॉन्स द ऑनर ऑफ द पॉकेट बुक, और उसकी जो तमाम मछलियाँ वो भी जो पॉकेट बुक का जो बटवे का मालिक होता है मिस्टर जेम्स उसको दे देता है। अब ये देखें कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लग चुके हैं हर्बर्ट के ऊपर, लेकिन बटवा किसी और शख्स से मिल गया। बटवा किससे मिला है? जॉर्ज से। वो खुद ही वापस कर देता है। जॉर्ज क्लेम टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक ऑन द रोड टू द विलेज मार्केट, बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर द न्यूज़। अब वो कहते हैं कि जॉर्ज ने वसूख से कहा कि ये बटवा से गांव की मार्केट को जाने वाली सड़क पे मिला था, और क्योंकि उसको पढ़ना नहीं आता था इसलिए उसने ये बटवा अपने मालिक को दे दिया। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक फायर इन द नेबरहुड। कहते हैं कि ये जो खबर है वो जंगल की आग की तरह फैल गई। मिस्टर ह्यूबर्ट वाज आल्सो इन्फॉर्म, मिस्टर ह्यूबर्ट को भी पता चल गया था। ही वाज इन ट्रम्प, फिर वो कहते हैं कि वो सुरखरू हो गया था। ऑफ कोर्स व्हाट ग्राइव्ड मी एज मच वाज नॉट थिंग इट सेल्फ एज द lying देयर इज़ नथिंग सो शेमफुल टू बी कॉल्ड अ लायर। कहते कि जिस चीज़ ने मुझे इतनी तकलीफ़ दी, मुझे इतनी अजियत पहुंचाई, वो बजाते हुए वो वाक़या नहीं था बल्कि झूठ था या झूठा इल्ज़ाम था। कहते कि झूठा कहलवाना किसी भी चीज़ से ज़्यादा, किसी भी बात से ज़्यादा शर्मनाक होता है। वट एवर रीजन्स ही गेव, पीपल वर नॉट
विलिंग टू बिलीव हिम। जो भी उसने दलाइल दिए लोग उससे मुत्तफिक नहीं थे, लोगों ने उसको एक्यूज़ ही किया। दोज आर laying excuses they said behind his back। वो कहते कि ये सिर्फ जो झूठे बहाने गाड़ है। सब ने मिस्टर हर्बर्ट के बारे में यही कहा था। हर्बर्ट फेल्ट हिज शेम एंड डिसग्रेस टू हिज सेल्फ इस्टीम एंड कैरेक्टर। उसने ये अपनी इज्जत नफ्स और अपने किरदार पे के लिए ज़िल्लत और हमला समझा। ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट ओवर दिस एंड वेस्टेड अवे बिफोर द वेरी आइज़ ऑफ द पीपल। फिर वो कहता है इसी बात पे वो कुटता रहा और लोगों की आंखों के सामने वो गुल गुल के मरता रहा। People started to tell the story of Spring to amuse themselves and told it in a manner of a soldier who had been a campaign and told about his battles। कहते हैं कि लोगों ने क्या किया कि अपना जी बहलाने के लिए, अपना दिल बहलाने के लिए लोगों ने रस्सी की कहानी सुनाना शुरू कर दी। ये कहानी कैसे सिपाही के अंदाज में बताते जो किसी जहाज़ पर लड़ता रहा, वो अपनी लड़ाइयों का जिक्र जो है वो करता फिरे एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल्स, अपनी लड़ाइयों का जिक्र करता फिरे। हर्बर्ट्स माइंड टच टू द डेप्थ बिगेन टू वॉच डे बाई डे। फिर भी कहते हैं कि उसके दिमाग जो है वो घायल होता गया, रोज़ बरोज़ उसकी नींदें हराम होती गई। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ ही टुक टू हिज बेड एंड ही डाइड इन फर्स्ट वीक ऑफ द फॉलोइंग मंथ। और अगले महीने के पहले हफ्ते में वो मार गया क्योंकि वो बिस्तर से लग चुका हुआ था। In the delirium of his death struggles he kept claiming his innocent reiterating। कहते कि आखिरी वक्त पे वो अपनी मासूमियत का बार बार कहता रहा। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, कि मैंने सिर्फ एक रस्सी का टुकड़ा उठाया था, एक रस्सी का टुकड़ा उठाया था। बाई माई वर्ड ऑफ ऑनर आई डिड नॉट लाई, मैं मुझे अपनी इज़्ज़त और नामूस की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। एंड ही डाइड, वो मर जाता है। इट इज़ सेड दैट अ ग्रेट फ्लड इन इट्स ग्रेट ट्रथ कैरीड अवे द पीपल एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स। कहता है कि और फिर कहा जाता है कि उसके बाद एक शदीद किस्म का सैलाब आया और वो लोगों को और उनकी तमाम जो अमलाक हैं उनको जो उनका साजो सामान था उनको बहा ले गया। द ग्रेव ऑफ हर्बर्ट विद स्टूड द हॉविक्स ऑफ द फ्लड, लेकिन उसकी जो कब्र है वो सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद भी सलामत रही। इट वॉज इनग्रेव्ड ऑन हिज टॉम्बस्टोन, उसके जो मज़ार का कुतबा है उसके ऊपर लिखा गया ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के काफ़ी सालों बाद। हियर लाइज अ मैन हु टोल्ड नथिंग बट ट्रूथ, यहाँ पे एक ऐसे शख्स मौजूद है जिसने कुछ नहीं कहा सिवाय सच के। हियर लाइज द मैन हु वुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस बट द फ्लड प्रूव्ड इट। कहते हैं कि एक ऐसा शख्स यहाँ पे मौजूद है कि जो खुद अपनी मासूमियत के बारे में लोगों को नहीं बता पाया, लेकिन उस सैलाब ने उसकी मासूमियत के बारे में लोगों को आगाह कर दिया। तो ये एक सिस्टम है और ये इतने सालों बाद भी ये सिस्टम मौजूद है कि एक शख्स जो कि मुल्ज़िम होता है उसको मुजरिम बना के इस तरह पेश किया जाता है कि वो बाद में सोसाइटी में मूव करने के काबिल नहीं रह सकता। कि किसी के ऊपर पुलिस को शक होता है या मीडिया वो मीडिया उसको इतना उछालता है या आम लोग भी। आजकल तो सोशल मीडिया की बात है, मोहल्ले के लोग जैसे इसके साथ हुआ कि जब पता चल गया वो जॉर्ज ने उठाया, फिर भी लोग उसी को एक्यूज़ किए जा रहे हैं और उसी को कहे जा रहे हैं कि नहीं ये है वो है और वो है। तो उस बेचारे ने वो दिल पे ले ली और वो मर गया। तो यही निज़ाम आज भी है कि मुल्ज़िम को मुजरिम बना के पेश किया जाता है और वो फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी उस तरह से नहीं गुजार सकता जिस तरह से वो डिग्निटी के साथ पहले गुजारता था। आई होप कि आपको इसके टेक्स्ट की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के हवाले से बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।